ईरान अमेरिका जंग अरूज पर है और एक दूसरे पर दोनों जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान अमेरिकी एयर बेसिस को निशाना बना रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले हमलों में ईरान को अब तक कितना नुकसान उठाना पड़ा। इस सारी सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान जो हमले करता है उस पे हम वीलॉग्स करते हैं, अपने नाज़रीन को बताते हैं कि ईरान ने क्या जवाबी वार किए हैं, लेकिन अक्सर हमारे नाज़रीन हमसे पूछते हैं कि ईरान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताना चाहिए। हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि इस वक्त जो अमेरिका की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद ईरान में सूरत हाल क्या बन रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान जो हमले करता है वो करता है जो अस्करी पॉइंट्स हैं या अस्करी अड्डे हैं, जी बिल्कुल, फ़ौजी अमेरिकी एयर अड्डे हैं, बेसिस पर। अमेरिकी फ़ौजी वहाँ पर हमला करता है। जबकि अमेरिका की तरफ से सेंटकॉम की तरफ से आज एपिक फ्यूरी का 11वां जी बिल्कुल। उन्होंने एयर स्ट्राइक्स जो हैं उनको ख़त्म किया है और बमबारी जो कर रहे हैं वो सिविलियन आबादियों के ऊपर कर रहे हैं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है निशाना उसको बनाया जा रहा नुकसान पहुँचाया जा रहा है। फिर जो ब्लॉकेट कर रखा है उन्होंने समुंदर के अंदर ईरानी तजारत को, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे पहली बात यह है कि देखें, दोनों तरफ से मैं हमेशा कहता हूँ कि वार के दौरान ख़बरों का आना जो है बड़ा मुश्किल होता है और बहुत जो है अपने जो नुकसानात हैं उनको छुपाया जाता है, दुश्मन के नुकसान को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। तो बहुत ही एहतियात के साथ हमें बात करनी चाहिए जब आप ईरान के नुकसानात पर बात करते हैं। तो मैंने इसलिए बहुत दफ़ा अपने व्लॉग्स में भी आपके साथ भी अगर अलग से कोई कभी बैठ के बात कर रहे हो तो हम कहते हैं कि यार ईरान में भी एक तबाही जी है बिल्कुल ऐसे ही है, हम और अक्सर बात करते हैं इस वक्त पे। का हलाकू जो है अमेरिका, वो इस वक्त एक और बगदाद बनाने के बिल्कुल, चक्कर वो में है। वक्त का हलाकू ही उसे कहेंगे, क्योंकि देखिए वो फ़ौजी अहदाफ को तो निशाना बना रहा है, लेकिन साथ सिविलियन अहदाफ को जो निशाना बना रहा है ना, कई लोग शहीद हो रहे हैं। आमिर देखें, भाई। उसमें इसमें शहादतें तो अपनी जगह पे रहीं, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा अलमिया जन्म ले रहा है। मैं आपको सच्ची बात कहूँ, इस वक्त ईरान के अंदर सबसे बड़ी शॉर्टेज अद्वियात की है। जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं उनकी कीमतें आसमानों पर पहुँच चुकी हैं और आप यूँ समझें कि अ, एक पत्ता जिसमें 10 गोलियाँ हैं जो दिल के अमराज के लिए हैं, वो 10-10 यानी 1-1 मिलियन रियाल का मिल रहा है। तो बिल्कुल। ये उसकी कीमत कहाँ पे चली गई? फिर इनका जो अपना रियाल है इस वक्त वो तकरीबन $1 के मुकाबले में 20 लाख रियाल जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये अफरात ज़र जो है उतने ही ज़्यादा तादाद में आपको नोट छापने पड़ेंगे। एक मैं पोस्ट देख रहा था जिसमें ये था कि तकरीबन 3.5 करोड़ का जो है वो एक थैला आटे का मिल रहा बिल्कुल है, ऐसे ही है, 10 रियाल किलो का। का आटा का 10 थैला जो किलो है का ना, आटे वो का इतना थैला। मिल रहा है। तो ये वो सूरत हाल है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। 10 लाख लोग अब तक नौकरियों से फारिग हो चुके हैं, कारोबार बंद है क्योंकि मईशत चलती आबने हमस के चक्कर में थी कि आबने हमस से उनके तेल की जो है चाहे वो चाहे वो शैडो फ्लीट होते थे, हाँ, लेकिन वो लेकिन जाते जाते थे, आते थे वो और पैसा आता था। अद्वियात आती थी, खुराक आती थी। ईरान के पास जो है वो इस तरह के ज़राए नहीं थे, वो अपना तेल बेचता था और उसके बार्टर पे वो चाहे चीन से लेता था या रशिया से लेता था या बाकी ममालिक उसकी मदद करते अद्वियात, थे। खुराक, टेक्नोलॉजी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती अब थी। वहाँ पर इंसानी अलमिया जन्म लेना शुरू हो गया है। देखें, राब्ता पुल जो है उनको वो तबाह टूट कर गए दिया हैं, गया बिल्कुल। है। जो उनकी बंदरगाहें हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया गया और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया गया है। अभी तक जो सेंटकॉम जारी करता है कि हमने कश्तियाँ उड़ा दी, इनमें ज़्यादातर कश्तियाँ सिविलियंस की हैं, सही। फ़ौजी कश्तियाँ नहीं हैं। लेकिन ये जो है मुसलसल हमले कर रहे हैं। हर रात गुजरने वाली रात पे ईरान पर बमबारी की जाती है और बेशुमार बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। उसमें बेशुमार लोग जो हैं उनके हलाक और ज़ख्मी होने की जो है बिल्कुल ऐसे ही है। इत्तलात जो हैं वो आ रही हैं। ईरानी मीडिया भी जो है उसको बयान कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त जो वहाँ पर आप समझे एक तरह की कहत साली का आगाज़ हो गया है। खुराक जो है वहाँ दस्तयाब नहीं है। 50% ईरानी सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। ये एक नया अलमिया जो है ये जन्म ले रहा है और इस पर मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को अब इस पर नज़र करनी चाहिए। ईरान की को तबाह करने के लिए जो वक्त का हलाकू मैं अमेरिका को कहता हूँ वो तुला हुआ है और वो अब फ़ौजी अहदाफ से आगे सिविलियन अहदाफ की तरफ चला गया है। और अगर ये जंग जो है मज़ीद फैलती है तो फिर वो उनके भी पानी के ज़खायर, उनके ऑयल के ज़खायर जो हैं वो भी बिल्कुल। निशाने पर आ सकते हैं। उसके जवाब में फिर मिडल ईस्ट में भी ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। तो ये जंग वसी होते होते बहुत बड़े इंसानी अलमी को जन्म देने वाली है। इसको इस वक्त रोकना चाहिए। देखें, अंतोनियो गुतेरेस ने तो ये बात कही अक़वाम मुत्तहिदा वाले ने
कि ये जंग जो है इसको अभी रुक जाना चाहिए, और एक तरह से जंग रुक भी गई थी, लेकिन 7 जुलाई को अमेरिका ने दोबारा से हमला करके इस जंग को मज़ीद भड़का दिया। पासदारान इनकलाब उसी का तुर्की ब तुर्की, और आपने कहा लेकिन वो अमेरिका तो इल्ज़ाम लगाता है, देखिए जी हमने हमला किया, जब वो ऑयल टैंकर्स पर हमला किया ईरान ने, तो उसके बाद हमने जवाब में हमला किया। अमेरिका ये इल्ज़ाम लगा रहा है। देखिए ये बात तो 6 जुलाई की बात कर लेते हैं। 6 जुलाई को एक ऑयल टैंकर पर हमला होता है, और उसकी खबरें आज भी आप निकाल लें तो वो है कि अननोन प्रोजेक्टाइल बिल्कुल। किसी जगह नहीं था। ये मेरा ख्याल ये है। तो अमर भाई ये फास्ट ट्रैक ऑपरेशन ही हो सकता ना, जानबूझ के जवाब बनाने के लिए ऐसा किया गया हो। आपको जहन में लाएं कि जब सऊदी अरब पर रामको की बंदरगाह के ऊपर अगर एक गिरा था ड्रोन, तो उसको ईरानी ड्रोन शुरू में कहा गया, बाद में कहा गया ये पता नहीं है कहाँ से आया, ईरान ने उसकी तरदीद कर दी थी। तो मुझे लगता है कि ये कतर के जहाज़ पर ऊपर जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस पर जो हमला हुआ है ये भी फॉल्स फ्लैग था, लेकिन उसकी सज़ा ईरान के मासूम लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। देखिए जंग है तो आप जंग ज़रूर करें। आपके फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है, आपके पेंटागन ने तस्लीम कर लिया कि 100 से ज़्यादा आपके फ़ौजी ज़ख्मी हैं, आपके 3 से ज़्यादा 14 से 17 के करीब हलाकतें हो गई हैं अब तक। आप भी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाएं। आपको कोई नहीं ये कह रहा जंग, देखें जंग है, लेकिन जंग के भी कुछ असूल हुआ करते हैं। और लेकिन देखे ना उस असूल को हमने भी तो फॉलो किया था ना, जब जंगे मई में भारत ने हमारे सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाया, मासूम लोग शहीद हुए, लेकिन हमने सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। तो ये ही तरीका है कि फ़ौजें जो हैं फ़ौज को जवाब दिया करती हैं, सिविलियन आबादियों पर बॉम्ब नहीं गिराया करती हैं। अमेरिका इस दफ़ा जो है वो 40 रोज़ा जंग जो है उससे बिल्कुल हटकर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। और 40 पुलों जंग में उसको पिटाई हुई थी ना। हाँ, पुलों को, सड़कों को, हॉस्पिटल्स को, इवन एक बच्चों के कैंसर का हॉस्पिटल था उसको भी। और मुझे इसी से ख्याल आ गया कि कैंसर की अद्वियात की बहुत ज़बरदस्त किल्लत है वहाँ पर, और आने वाले दिनों में अगर उनकी अद्वियात की जो तरसील है उसको बहाल ना किया गया, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त। और इस वक्त वहाँ पर ज़ख्मियों की मरहम पट्टी के लिए जो है वो भी अद्वियात कम होती चली जा रही है, अद्वियात और सामान जो है वो कम होता चला जा रहा है। खुराक की पहले ही कमी है, नौकरियाँ वहाँ पर रही नहीं हैं। एक ईरानी की माहाना आमदन जो है वो तकरीबन $89 के करीब है। अब ये करोड़ों में रकम बनती है रियाल्स में, और $89 में उसमें क्या कुछ भी नहीं। आप अपने हिसाब से ये देखें, या अमान के हिसाब से या सऊदी अरब के हिसाब से देखो तो ये कुछ भी नहीं है। ईरान में ये करोड़ों रुपया है, लेकिन इन करोड़ों रुपए से आता कुछ नहीं है। मसला ये है कि आपको ब्लैक मार्केट में जो है चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं, वहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग भी है। फिर उसके साथ साथ एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि ईरान इंटरनेशनल की है कि जली अद्वियात का काम भी जो है वो भी ज़ोरों पे है, क्योंकि बहुत सारे अद्वियात में पेट्रोकेमिकल्स की जो चीज़ें हैं वो भी शामिल की जाती हैं, और उसकी जो बहुत सारे प्लांट्स हैं उनको ऑलरेडी तबाह किया जा चुका है। तो ईरान में आहिस्ता 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 मेडिकली एक जो है बड़ा अलमिया या एक बड़ा जन्म ले रहा है। इसको रोकने के लिए ज़रूरी ये है, एक तो अमेरिका को रोका जाए कि वो सिविलियन अहदाफ को निशाना ना बनाए। दूसरी बात यह है कि ख़ुद भी मेरा ख्याल है कि अब ईरान और अमेरिका को मुआहदे की तरफ जाना चाहिए। अमर भाई दुनिया के जो सबसे बड़े अलमी होते हैं, जंगे भी हों तो सारे मामलात मुज़ाकरात की टेबल पे ही हल होते हैं आखिरकार, तो ये मुज़ाकरात की टेबल पे ही आना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरी जंग अज़ीम में क्या बरतानिया ने जर्मनी को फतह कर लिया था, या फ्रांस ने बरतानिया को फतह कर लिया था, आखिरकार ये सिर्फ टेबल्स पर आए थे और ये सब मामलात ख़त्म हुए थे। अभी भी टेबल पर आना चाहिए। मेरा ख्याल है ईरान और अमेरिका की इस जंग के अंदर किसी बड़े इंसानी अलमिये को जन्म नहीं लेना चाहिए। बच्चे जो हैं वो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया के बच्चे जो हैं ये मुश्तरका हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अंदर भी यही है कि चाहे वो अफ्रीका में है, यूरोप में है, एशिया में है, कहीं पर भी है, जो बच्चा है वो सब के लिए एक जैसा है। अब आप अगर अद्वियात और वहाँ के हॉस्पिटल्स को निशाना बनाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है कि दुनिया इसमें आए। चाइना और रशिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए, दो बड़ी सुपर पावर्स हैं, और यूरोप को जो कि इंसानी हकूक़ की बहुत अलमबरदार बनती है, मुझे वहाँ से आवाज़ नहीं आती है कि ईरान को बचाने के लिए कोई आ रहा है। ईरान पर अमेरिका हमलावर है, ईरान किसी दूसरे मुल्क पर हमलावर नहीं है। तो ये एक मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ईरान में जो तबाही है उसके जो मनाजर इस वक्त उनके अपने मीडिया के ऊपर हैं, हमसे वो नहीं देखे जा रहे। मैं ये भी कहता हूँ कि ये सिर्फ 10% है। हाँ जी बिल्कुल। 90% शायद वहाँ पर भी मीडिया कंट्रोल्ड है। 90% शायद हम तक वो चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जनूब में
जहाँ पर बड़ी तबाही जो है बिल्कुल। हर आने वाले दिन के साथ जो है ईरान के जुनूब में वो फैलाई जा रही है, लेकिन उसकी ख़बरों को इंटरनेशनल मीडिया इसलिए बाहर नहीं लाता है ताकि वो जो बात हम कर रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पर बच्चों की, औरतों की, बुज़ुर्गों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं और वक्त का हलाकू उन पर टूटा हुआ है, इसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। ये बात शायद अमेरिका के लिए हज़म ना हो, इसलिए पूरे का पूरा मीडिया जो है, एक हमला होता है कुवैत के किसी फ़ौजी अड्डे पर, उसकी सुर्खियाँ लगाई जाती हैं, रेड चलाया जाता है और वो, लेकिन जो ईरान पर हमले हो रहे हैं उसकी खबर बाहर नहीं आती। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ ईरान की सूरत हाल से आपको आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।